हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। सो गाइस, मैं बना रही हूँ चाय और जरा रात को मैंने रोटी बना के रखी थी, उसकी बनाऊंगी मैं चूरी। और चूरी खाऊंगी नहीं मैं अभी, अब सिर्फ बना के पीस के रख दूंगी मैं, क्योंकि पलकू के पापा शायद आ जाएं तो उनके साथ शाम को हम खा लेंगे चूरी। दिखाती हूँ मैं अभी आपको जैसे बनाऊंगी। तो ये निकाली है मैंने काली मिर्चें, पहले मैं इनको पीसूंगी और इसके अंदर ही फिर मैं चूरी बना लूंगी। सो गाइस, पीस लिया मैंने काली मिर्चें और इसी के अंदर मैं चूरी पीसूंगी। इसके दो फायदे हो जाएंगे कि जो हमने चूरी बनाई है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत काली मिर्चें चली जाएंगी। वैसे तो स्पेशल डालनी पड़ती है हमें, तो जो मिक्सी के डिब्बे के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ लग ही जाता है। जब भी जब हम मक्खन बनाते हैं, लोग कहते हैं मक्खन के बर्तन आप कैसे साफ करते हो? तो करो क्या, पहले मक्खन बना लो, उसी के अंदर सब्जी का मटेरियल पीस लो, तो पता ही नहीं चलता, ऐसे डिब्बा साफ हो जाता है कि जैसे हमने मक्खन बनाया भी नहीं था। दिखाती हूँ मैं आपको मिर्चें पीसी हुई। देखिए कितनी फाइन मिर्चें पीस दी है मैंने, 2 मिनट लगे हैं। और लोग ये भी रेडीमेड लेके आते हैं, तो जितना हो सके कोशिश करो कि रेडीमेड चीज़ें कम यूज़ करो, घर में ही पीसो। धनिया हो गई, काली मिर्चें हो गई, सारी काली मिर्चें मैं इस डिब्बी में पीस दूंगी। ये सारी सर्दियाँ हमारी अच्छी तरह जल जाएंगी, क्योंकि मैं चाय में भी ज़रूर डालती हूँ काली मिर्च। सो गाइस, आ जाओ चाय पी लो। ये देखो अकेली चाय पी रही हूँ मैं। भगवान जैसे रखे उसी में खुश हैं, कभी अकेले, कभी बच्चों के साथ, कभी बच्चों के पापा के साथ, नहीं तो बैठा है मेरा परमात्मा, मैं उनके साथ चाय पी रही हूँ। हमेशा भगवान को अंग संग महसूस करो। वो तो 24 घंटे अपने साथ रहता है, एक वही है जो साथ नहीं छोड़ता, बाकी तो सब नहीं साथ छोड़ जाना। गाइस, चाय पीती पीती मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि बाहर तो इतनी गर्मी लग रही है, इतनी तेज धूप है। ऐसा मौसम आ गया है कि धूप में बैठो तो गर्मी लगती है और अंदर बैठो तो ठंड लगती है। मैं अपनी आधी चाय यहीं लेके आई हूँ, देखो। तो आ जाओ पी लो चाय आप। चाय डाल दिए मैंने, रोटी के टुकड़े कर दिए हैं, जार में डाल दिए हैं और ये निकाल दिया मैंने बॉक्स, इसके अंदर मैं चूरी पैक करके रखूंगी। और ये पीस लिया मैंने चूरी और डिब्बे में पैक करके रख दूंगी और इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। और जब भी हमने खानी होगी दोपहर को, शाम को, तो इसे मैं फ्राई पैन में डाल के रोस्ट कर लूँगी। सो गाइस, 3 आंवले पड़े थे मेरे पास और मैं उनकी बना रही हूँ चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी और फर्स्ट टाइम ये ट्रायल कर रही हूँ मैं। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है वो 3 आंवले, मैंने इनको हल्का हल्का उबाल लिया है। अब मैं इनको बारीक बारीक काट के और गैस पे फ्राई करूँगी। इसके अंदर नमक, हल्दी और थोड़ा सा गुड़ भी डालूंगी, फिर बताऊंगी कैसी बनी है ये। तो गाइस, आंवले मैंने काट लिए हैं और रख दिए गैस के ऊपर फ्राई पैन मैंने। और ये निकाल लिया मैंने तेल, 1 चम्मच तेल के अंदर मैं इसको फ्राई करूंगी। तो गाइस, ये डाला मैंने इसके अंदर, सिर्फ 1 चम्मच तेल है, इसको अच्छी तरह से हम जलाएंगे। फिर डालूंगी मैं आंवले, नमक, हल्दी और शक्कर भी डालूंगी, क्योंकि ये चटनी मैं खट्टी मिट्टी बना रही हूँ। और काला नमक डालूंगी मैं इसके अंदर, थोड़ी सी अजवाइन भी डालूंगी। तो गाइस, डाल दिए मैंने आंवले और इसको मैं स्लो आंच पे रख रही हूँ। और जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, बस 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए करूँगी मैं इनको, और फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर नमक, हल्दी, काली मिर्च, लास्ट में शक्कर डालूँगी। तो गाइस, डाल दिया मैंने सारे मसाले और थोड़ा सा सौंफ भी डाला मैंने इसके अंदर। सौंफ पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आंवले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आप सब ज़रूर यूज़ किया करो इनको। चाहे आंवले का अचार खाओ, चटनी खाओ, कैंडी खाओ, आंवले के परोंठे बना के खाओ, आंवले का जूस पियो। इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होएगी और आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी। देखो एक आंवले के कितने फ़ायदे हैं, 1000 फ़ायदे हैं इसके। पेट साफ होता है इससे, जिसको तेजाब बनता हो वो ठीक हो जाता है। और अब लास्ट में डालूंगी मैं इसके अंदर शक्कर। तो गाइस, कोशिश तो की थी मैंने आंवले का अचार, आंवले की चटनी बनाने की, लेकिन बन गया ये आंवले का अचार। दिखाती हूँ मैं आपको। शक्कर भी डाल दिया, लेकिन शक्ल तो ऐसे बन गई है इसकी जैसे आंवले का अचार हो। देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी खा के बताएंगे। ये देखिए, सिर्फ देखने में आंवले का खट्टा मीठा अचार बन गया। वैसे मैं आंवले का अचार बहुत तरह से बनाती हूँ, कम से कम 10 तरह का अचार बना लेती हूँ मैं आंवले का। इसको भी अचार की एक वैरायटी बना, 11 तरह का अचार हो गया ये। बस अब इसको मैं बंद करके, इसमें मैंने काली मिर्चें भी डाली हैं लास्ट में थोड़ी सी। अब इसको हम ढक के रख देंगे और फिर इसको एक जार में पैक कर देंगे। गाइस, रख दिया मैंने अचार को ढक के, जब ठंडा होएगा तो इसे पैक कर दूंगी। और ये भिगोए थे मैंने रात को वाइट चने, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी पलकू का मामा आएंगे और पलकू के पापा आएंगे, सारे ही आएंगे, लेकिन फ़ोन आया था वो नहीं आ रहे, तो पलकू के पापा शायद आएंगे। छोले उबालने रख रही हूँ मैं।
देखो क्या बनाएंगे, छोले की चाट, छोले चावल, छोले रोटी, कुछ नहीं पता। गाइस चढ़ा दिया मैंने कुकर, थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं और उबलने रख दिए। तो गाइस पूरी सारी मैंने पैक कर दी है, और जिस टाइम वीडियो बनाने लगती हूँ फ़ोन आता है। 2 घंटे पहले कहा था मैंने चूड़ी पैक कर दूंगी, और अब कर रही हूँ। देखो इधर मैंने काटे हैं प्याज और टमाटर, छोले फ्राई करूंगी। सो गाइस मसाला फ्राई कर लिया मैंने, ये देखिए। अब डालूंगी मैं इसके अंदर नमक, हल्दी और सूखी धनिया, और फिर डालूंगी मैं इसके अंदर वाइट चने। बताना किस किस के फेवरेट हैं छोले चावल। साथ में प्लेन राइस बनाऊंगी। तो गाइस छोले हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और चावल भी बना दिया मैंने, आपको दिखाती हूँ मैं भी। पहले गरम कर लूँ, ठंडे हो गए हैं। और पलकू के पापा भी आ गए हैं, उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको भी। और ये बना दिया मैंने प्लेन राइस। सो गाइस आ जाओ, जिसने छोले चावल खाने हो रेडी हैं। और इधर आ गए हैं पलकू के पापा भी, अभी तबीयत इनकी ठीक नहीं हुई। हेलो। इनके लिए लेके आ रही हूँ मैं छोले चावल, मैंने भी नहीं खाए अभी, तो अभी इकट्ठे खाएंगे हम। तो आ जाओ आप भी खा लो। सो गाइस खुशी आ गई है घर पे, और इसके पापा लेके आए थे गुलाब जामुन। दिखाते हैं आपको भी, खुशी के फेवरेट है गुलाब जामुन। सो गाइस अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का, लेकिन थोड़ी देर के लिए करेंगे हम परमात्मा के नाम की चर्चा करेंगे। और आज बुधवार है, आज गणपति का दिन है। तो सब लोग गणपति की पूजा करते हैं और मंत्र भी बोलते हैं, ओम गण गणपताय नमः। तो गणपति जी की जो छोटी छोटी आँखें होती हैं, वो इस बात का प्रतीक होती हैं कि हमें लोगों की बुराइयां नहीं देखनी, सब में गुण देखने हैं। क्योंकि हम अगर किसी के गुण देखेंगे तो हमें अवगुण नज़र नहीं आएंगे, अगर हम अवगुण ही देखते रहेंगे तो सारे गुण छुप जाएंगे। और जो इनके बड़े बड़े कान हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने हमें 2 कान दे रखे हैं, तो हमारे में सुनने की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। हम बोले कम और सुने ज़्यादा, लेकिन आज का इंसान क्या है, बोलता ज़्यादा है और सुनता कम है। तो जितना हो सके हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, और मौन भी रहना चाहिए हमें। भगवान कहते हैं कि मौन हमें परमात्मा से जोड़ता है, और जो हमारा फ़ोन है वो हमें दुनियादारी से जोड़ता है। जैसे कि आजकल लोग अपने जो रिश्ते हैं उन्हें भूल के फ़ोनों में रिश्ते ढूंढते हैं। और आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक पति पत्नी होते हैं, फ़ोन पे फ्रेंडशिप करते हैं, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है और फ़ोन में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और आजकल एक ये नया फैशन चला है कि लोग अपनी शक्लें बदल देते हैं। किस वजह से? भाई जो हमारी असली शक्ल है वो दिखे ना, लोग अपनी आइडियाँ बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, तो किसी को कुछ पता ना चले। तो वो भी दोनों ऐसे ही थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। फेसबुक पे फ्रेंड बने एक दूसरे के, क्योंकि दोनों ने शक्लें बदल रखी थी और अपने नाम भी बदल रखे थे। बात इनकी कोर्ट तक पहुँच जाती है, शादी तक पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ जाके देखते हैं, ये तो पति पत्नी निकलते हैं। तो इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग अपने रिश्ते निभाते नहीं हैं और फ़ोन में रिश्ते निकालते हैं। तो जितना हो सके, जो परमात्मा ने हमारे रिश्ते बना के भेजे हैं, उन्हें हमें 100% से निभाना है। और जो गणपति जी का बड़ा पेट है, वो भी इसी बात की निशानी है कि जो हमें कोई कुछ बताता है तो बड़े विश्वास से बताता है। तो अपने अंदर पचाना सीखो। हम इतना खाना पचाते हैं, कितना कुछ खाते हैं हम, वो भी हम पचा लेते हैं, लेकिन कोई हमें 2 बात बता देता है तो हमारे से वो पचाई नहीं जाती, हम एक की 2 करके लगा देते हैं। और यही कारण है कि घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक कोई हमें बात बताता है और अगले दिन हम उसको मिर्च मसाला लगा के आगे परोस देते हैं। तो जितना हो सके लोगों की बातें अपने दिल के अंदर रखें, क्योंकि कोई हमें कोई बात बताता है तो बड़े विश्वास के साथ बताता है। तो अपना विश्वास हमें लोगों के लिए कायम रखना है, और जितना हो सके परमात्मा की याद में रहना है। जो परमात्मा ने हमारे संबंध बनाए हैं उनमें अपना 100% देना है, और सर्व संबंध उस परमात्मा से जोड़ने हैं। क्योंकि यहाँ के रिश्ते जो हैं वो सब नाम मात्र है, एक परमात्मा ने ही हमारा साथ निभाना है, उसी भक्ति ने साथ देना है। और इस फ़ोन ने, और ये जितनी यहाँ की सोशल मीडिया की बातें हैं सब यहीं रह जाएंगी। तो इस फ़ोन में इतने भगवान की बातें भी आती हैं, लेकिन लोग करते क्या हैं, जब खाना खाने लगेंगे सीरियल लगा लेंगे, फिल्में लगा लेंगे, और जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। तो जितना हो सके जब हम कुछ खाते पीते हैं तो भी परमात्मा का नाम लें, सुबह उठ के परमात्मा का शुक्राना करें। हे परमात्मा, तूने हमें इतनी कीमती सांसें दी हैं, इतना कीमती शरीर दिया है, कितना अनमोल है ये। अगर हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए भी दे तब भी हम ये सांसें खरीद नहीं सकते। जब हमारा अंतिम समय आता है तो लोग ये कहते हैं जितना मर्जी हमारा पैसा ले लो। लेकिन आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है और वो परमात्मा को क्या कहता है, यमदूत जब उसे लेने आते हैं कि मुझे ऐसे करो 1 घंटा दे दो, वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं मेरे को 15 मिनट दे दो। 15 मिनट भी नहीं मिलते और लास्ट में वो क्या कहता है, चलो मेरे को 5 मिनट तो दे दो।
तो वो उसे सिर्फ 5 मिनट देते हैं और वो कहते हैं कि बता अब तूने 5 मिनट में क्या करना है। तो कहता है मैं दुनिया वालों के लिए संदेश लिख के जा रहा हूँ कि जिसको हमने सारी ज़िंदगी दे दी, जिस कामों को, पैसा का, जिस राजा को हमने इतने पैसे दिए, आज वो मुझे अपना सब कुछ दे रहा है, लेकिन मेरे को वो 1 घंटे की ज़िंदगी नहीं दे सकता। तो जितना हो सके उसी परमात्मा को हम टाइम दें दिन में, और नहीं तो 1 घंटा तो परमात्मा को दिया ही करो, क्योंकि उसी परमात्मा ने हमारा साथ निभाना है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि आए हुए संकट भी टाल देती है। तो जितना हो सके परमात्मा का नाम लो। और आज के व्लॉग का हम यही पे एंड करते हैं। अब बताना आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कैसी लग रही है मेरी वीडियो। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो बीच में क्षमा किया करो, क्योंकि इस टाइम पे मैं थक जाती हूँ, रात को तो हिम्मत भी नहीं होती बोलने की बिल्कुल भी। तो कल हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। और कल हम आपको मिलेंगे फिर। सबको राम राम, नमस्कार, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।